हाय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक विज्ञान कक्षा 10 की नई वीडियो। इसका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, फिर समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। तो कुछ दैनिक जीवन में भी हमने देखा होगा कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे दूध यदि हम खुला छोड़ दें कमरे के ताप पर, तो गर्मियों के मौसम में वो दूध खराब हो जाता है, यानी कि फट जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि लोहा सबने देखा होगा। लोहा खुली हवा में जब रखा रहता है तो जैसे गार्डर है या लोहा और भी है, जैसे कील है लोहे की या तसला है, फावड़ा है, यदि खुला रखे रहते हैं खुले हवा में तो उसमें भी जंग लग जाती है। दूसरा, अंगूर का भी किण्वन हो जाता है। यदि तीसरी चीज, जैसे भोजन को जब हम पकाते हैं तो भोजन भी के अंदर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है जो हम नहीं समझ पाते हैं। तीसरा, हमारे शरीर में जब भोजन को जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही पचता है। हम सांस लेते हैं, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन सभी परिस्थितियों में वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। हम जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ऐसी जब भी कोई किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप के लिए जो बुक है, बुक सभी के पास होनी चाहिए, और यदि नहीं हो तो खरीद लेना। और यदि बुक्स जैसे कि बुक सेलर की दुकान बंद है तो पुराने जो विद्यार्थी हैं जो कक्षा 10 पास कर चुके हैं उनके पास होगी, तो उनसे आप ले सकते हैं। तो उसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक मैग्नीशियम रिबन 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन का वायर लें। उस तार को सबसे पहले हम उसको रेगमाल से अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। रेगमाल से साफ करने का कारण ये है कि उसके अंदर जब जो मैग्नीशियम होता है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। तो उस मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उस पर मैग्नीशियम वायर पर जम जाती है, जो जलने में बाधा उत्पन्न करती है, अच्छी तरीके से उसका दहन नहीं हो पाता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरीके से रेगमाल से हमें पहले साफ कर लेना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को फिर हम एक ज्वाला के साथ स्पिरिट लैंप की सहायता से उसको चिमटे से पकड़कर जब फिर उसे हम उसका दहन करते हैं, तो दहन करने के पश्चात आपने देखते हैं हम कि उसमें एक चमक, वह जब जलता है तो एक चमकदार लो के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है। और मैग्नीशियम रिबन जलने के पश्चात जो उसका एक सफेद रंग का एक हमें श्वेत कलर का चूर्ण प्राप्त होता है, जिसको हम वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। और यह चूर्ण जो होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच जो होने वाली अभिक्रिया जो होती है उसके कारण यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। तो अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया के बीच होने वाली जो अभिक्रिया के कारण हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के कारण होने वाले जो परिवर्तन हैं उन सब परिवर्तनों में सबसे पहले
जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, नंबर एक उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नंबर एक, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। जो भी हम वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु की अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। नंबर दो, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, उसके रंग यानी कि कलर में भी कोई ना कुछ परिवर्तन हो सकता है। नंबर तीन, गैस का निकास या उत्सर्जन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है उसमें से कोई नई गैस भी निकल सकती है। चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन सब को देखते हुए, जैसे कि क्रियाकलाप हमने पहला क्रियाकलाप बताया था मैग्नीशियम रेवन वाला। यदि मैग्नीशियम रेवन को यदि हम समझते हैं तो देखिए उसमें सबसे पहले मैग्नीशियम का जो वार लेते हैं वो मैग्नीशियम, यहाँ हम उसको एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में किस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ तीर का निशान लगाएंगे और इन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। मैग्नीशियम का वायर हमारे पास ऑलरेडी हम उसमें ज्वाला के साथ दहन करते हैं और ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वायुमंडल से। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, दोनों को एक साथ प्लस के रूप में लिखते हैं। तो इनको कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक। और फिर तीर का निशान लगाते हैं। तो इन दोनों की अभिक्रिया के पश्चात जो भी पदार्थ बनता है उस पदार्थ को कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाता है, उत्पाद। तो इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया को एक शॉर्ट रूप में समझने के लिए इस तरीके से लिखते हैं। यदि हम पूरी इसकी वो लिखते हैं पूरी डिटेल तो इसको काफी लंबी हो जाती है, इसलिए हम शॉर्ट रूप में इसे समझने के लिए इस तरीके से लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पदार्थ होते हैं उन सबको हम अभिकारक कहते हैं, और जो राइट साइड में तीर के निशान के आगे जो बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है आगे जो बुक है उसमें कुछ बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रेवन को दहन करने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर मैंने अभी तुम्हें बताया था कि एक बार फिर तो मैं आपको दोहरा देता हूँ कि मैग्नीशियम रेवन को इसलिए साफ करते हैं क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है और उसकी परत उस मैग्नीशियम के तार पर चढ़ जाती है। तो उस परत को हटाने के लिए उसको रेगमाल से अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए
काफी है। बाबूजी।